धर्म संसद में जितने महाशय आए सबने हमारा नाम ले लेकर कहा कि ओवैसी ऐसा है, ओवैसी की गर्दन मार दो, ओवैसी को फेंक दो। अरे मुझे मारने वालों सुनो, मैं जब दुनिया में आया तो अल्लाह ने मेरा वक्त लिख चुका है तुम्हारे भाई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से ललकारा उन लोगों को चेतावनी दी जिन्होंने उनके ऊपर हमला करवाया और जिन्होंने किया। वो भाषण सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे जिन जिन बातों को उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मेरा मुकद्दर तय किया है कि मैं कब मरूंगा कब जीऊंगा, इन लोगों के कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। और उन्होंने धर्म संसद का भी जिक्र किया कि धर्म संसद के नाम पर किस तरह से उनको मारो काटो की बात की जा रही थी, मुसलमानों के नरसंहार की बात की जा रही थी। स्वयं असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कहा जा रहा था कि उनकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को कुछ नहीं हुआ। हम सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाना चाहते हैं जिस वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी ने एक एक की पोल खोल कर रख दी है। वो भाषण सुनना जरूरी है, किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की आवाज उतनी बुलंद होती जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का यह भाषण आप सुनिए, 1 मिनट 52 सेकंड का है, जिसमें उन्होंने सारी पोल पट्टी खोल दी है और खुला चैलेंज भी दिया है। वीडियो देखिए। जो लोग हम पर उंगलियां उठा रहे, मेरे भाई याद रखो, मुझ पर उंगलियां उठाने से कुछ हासिल नहीं होगा। और बीजेपी हमको कहती है समाजवादी का, बसपा समाजवादी कहती है बीजेपी का। प्रयागराज में धर्म संसद होता है, धर्म संसद में जितने महाशय आए सबने हमारा नाम ले लेकर कहा कि ओवैसी ऐसा है, ओवैसी की गर्दन मार दो, ओवैसी को फेंक दो। अरे मुझे मारने वालों सुनो, मैं जब दुनिया में आया तो अल्लाह ने मेरा वक्त लिख चुका है तुम्हारे भाई। मजलूमों के लिए लोग मेरे भारत में, और तुम ये समझते हो कि अगर हमको कोई मार भी देगा तो तुम्हारी वजह से नहीं, हम अपना वक्त और रिस्क और इज्जत सब निकाल के आए। तुम्हारे इन बातों से मैं डरने वाला नहीं हुआ, तुम्हारी इन बातों से हमारे पर कोई असर नहीं पहुंचता। हाँ, हम जेल को भी गए, मैं एक नहीं 5 मरतबा जेल को जा चुका हूँ। मुझे पुलिस ने, मेरे ही जब मैं विधायक था, मेरे ही क्षेत्र में 22 सितंबर 1999 को पुलिस ने मुझे मारा है। मेरे सर पर 18 टाके लगे, मेरी जिस्म को लाठियों से लहूलुहान कर दिया गया है। तो जिस किसी को पुलिस मारती है मैं उसके गम को समझ सकता हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि हाथ और खून के दरियाओं से गुजर कर ही हमको अपने मंजिल मकसूद को पा सकते हैं। ये वीडियो उन्होंने पहले ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए लिखा कि अल्लाह ने मेरी मौत का वक्त मुकर्रर रखा है, मैं तुम्हारे मारने से हरगिज नहीं मरूंगा। यह बात भी उन्होंने साफ तौर पर कही है। आप समझ सकते हैं कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला किया गया, उनको जान से मारने की कोशिश की गई, और फिर उसके बाद एडीजी साहब का जो बयान है, उस बयान को सुनने के बाद भी आपके मन में कई सारे सवाल खड़े रहे होंगे। यह हमने आपको वीडियो बकायदे दिखा दिया था। आप समझिए कि पूरी प्लानिंग बहुत पहले ही की जा चुकी थी। जिस सचिन हिंदू नाम के शख्स ने फायरिंग की थी, उसने कुछ दिन पहले फेसबुक पर पहले पोस्ट किया था और उसमें तलवार बनाई थी असदुद्दीन ओवैसी के फोटो पर। वो फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आप तस्वीर जो है अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरह से टारगेट किया जा रहा था बहुत पहले से। यह सरकार सुन्न बैठी हुई थी, पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा था, और पुलिस प्रशासन तब जागता है जब घटनाएं हो जाती हैं। बार बार धर्म संसद में ओवैसी साहब को मारने की धमकी दी जा रही थी, फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा जा रहा था कि जान से मार दिया जाएगा असदुद्दीन ओवैसी को, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं किया गया। यही वजह है कि आज होने के बाद पुलिस इस तरह की बयानबाजी कर रही है। लेकिन जो जो बातें ओवैसी साहब ने कही, जो बातें रखी उन्होंने, एक पार्टी के अध्यक्ष है, स्टार प्रचारक है, और उनके ऊपर हमला हो जाता है, दिन दहाड़े हमला हो जाता है। सवाल तो बनता है ना भाई, कौन करवा रहा है? किसकी इतनी बड़ी औकात है कि आदर्श आचार संहिता होने के बावजूद भी वो इस तरह का हमला दिन दहाड़े कर देता है और बिना खौफ के?
कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई बड़ी ताकत तो उनके पीछे छिपी होगी। जैसे धर्म संसद के पीछे एक बड़ी ताकत लगी हुई थी। धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार की बात की जा रही थी, उन पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। वो तो अंतरराष्ट्रीय छीछालेदर होने के बाद कार्रवाई हुई जब यह हुआ कि धर्म संसद का मामला अमेरिकी संसद में जाके उठेगा कि भैया धर्म संसद भारत में ऐसी हो रही है जहां एक वर्ग समुदाय के काटो मारो की बात की जा रही है भाई। तब यह लगा कि भैया अंतरराष्ट्रीय छीछालेदर हो जाएगी, इसीलिए कार्रवाई हुई। धर्म संसद के जो कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसके बाद फिर प्रयागराज में धर्म संसद पार्ट 2 हो गया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां भी ऐसी ही बातें की गई कि अल्पसंख्यकों को खत्म कर दिया जाएगा, अल्पसंख्यकों को यह कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो आप समझिए कि जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, इनकी पहले से ही प्री प्लानिंग रहती है साहब। पहले से ही इनको सब कुछ ये किया जाता है, क्योंकि साजिशन ये किया गया है। क्योंकि उस शख्स को पता था कि टोल गेट पर जब गाड़ी आएगी, टोल गेट पर गाड़ी धीमी हो जाएगी, वहीं पर हमला करना आसान रहेगा। जिसने भी हमला किया, आपने देखा 2 लोग पकड़े गए हमलावर जो थे, तो इसीलिए उसी जगह को तय किया गया। जबकि उन लोगों को पता भी था कि उस जगह सीसीटीवी जरूर होगा, क्योंकि हर टोल पे सीसीटीवी तो होता ही है। लेकिन फिर भी वो बेखौफ थे, फिर भी उन्हें किसी बात का खौफ नहीं था, उन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया। तो ओवैसी साहब का यह भाषण है, जो तेज तर्रार भाषण उन्होंने दिया, इसमें सीधे सीधे जो बात कही है, मौत का वक्त मुकर्रर करने वाला धरती पर कोई इंसान नहीं होता है। मौत का वक्त जो मुकर्रर करता है वो तो ईश्वर करता है, अल्लाह करता है। वो जब तक जिसको चाहेगा रखेगा, जब चाहेगा तब बुला लेगा। ये सब राजनीतिक षड्यंत्र जो किया जा रहा है, ये राजनीतिक पारदर्शिता और राजनीतिक जो ये विध्वंसता है, जो ये कह सकते हैं प्रतिद्वंदता चल रही है, इससे साफ तौर पर समझ में आता है कि कितना नीचे गिर गया है। आप समझिए कि कितनी नीच हरकत की गई है ये। और उसके बाद भी लगातार जो बयानबाजियां हो रही हैं, जो शख्स की फोटो निकलकर सामने आई जिसने ओवैसी साहब पर हमला किया, वो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा लीडर बताया जा रहा है। बड़े बड़े नेताओं के साथ उसकी फोटो है, केंद्रीय मंत्रियों के साथ उसकी फोटो दिखाई दे रही है, डिप्टी सीएम के साथ उसकी फोटो दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश के। तो समझ में आता है कोई बड़ा लीडर है भाई वो। तो आप समझिए सवाल उठना लाजमी है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचाने वाला एक व्यक्ति इस तरह का कांड करता है, और इस कांड करने के पहले ही वो फेसबुक पर इस तरह के पोस्ट भी कर देता है। लेकिन उसके बाद भी पुलिस हरकत में नहीं आती है, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। अभी यही बात कहीं और हुई होती या किसी अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए शायद अफवाह होती तो बड़ी बात चले, हिंदू खतरे में है, देखो ये खतरे में है, वो खतरे में है। इस तरह की अफवाहें जो है उत्तर प्रदेश के पूरे भारत में फैलाई जाने लगती। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हो गया, कोई एक ट्वीट नहीं कर रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। आप समझिए कितनी शर्मनाक घटना है ये। एक समझिए एक पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्टार प्रचारक के ऊपर हमला हो जाता है, गाड़ी पर फायरिंग हो जाती है, और उसके बाद जब पुलिस पूछताछ करती है तो पूछताछ में निकलता भैया ओवैसी साहब ने तो धार्मिक भावनाएं भड़काई थी पहले उन लोगों की, इसीलिए वो लोग आहत हो गए, और आहत होने के बाद उन्होंने एक कदम उठा लिया। कितनी हास्यास्पद लगती हैं चीजें, कितने सवाल खड़े करती हैं ये बातें, ये दिखाती हैं कि किस तरह से पुलिस काम कर रही है, किस तरह से सरकारें काम कर रही हैं। अगर किसी की आवाज को आपको दबाना है तो अपनी आवाज बुलंद करिए ना। आपकी आवाज में इतनी बुलंदी होनी चाहिए कि सामने वाले की आवाज बंद हो जाए। इस तरह से किसी के ऊपर हमले करवा देना, ऐसे करवा देना, ये किसी को रोकने का वो नहीं हो सकता, तरीका नहीं हो सकता। तो असदुद्दीन ओवैसी ने जो बातें कही आप सबने सुनी। उन्होंने कहा कि मुझे मारने की धमकी दी जा रही थी पहले से ही, और मुझे पता था कि मुझ पर हमला हो सकता है, लेकिन जिसके साथ ईश्वर है, जिसके साथ अल्लाह है, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। यह बात भी असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में कही। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।